Hello everyone, welcome to my YouTube channel Pooja Pandey Chemistry. एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा पांडे केमिस्ट्री। और आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट के डिफरेंसेस बता दिए थे कि कैसे इन तीनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। उसके बाद में हम लोग कुछ बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं या समझते हैं कि इसमें कौन कौन से एडिशनल क्वेश्चन बन सकते हैं या इसमें इस चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन सेट बन सकते हैं। तो बुक से देखिए आप, यहाँ पे एक सिंथेटिक इंडिकेटर्स है। सिंथेटिक इंडिकेटर होते क्या है? इंडिकेटर का मतलब होता है कि जब कोई ऐसे एलिमेंट या ऐसे सब्सटेंस जो होते हैं जो एसिड और बेस एंड सॉल्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, कौन सा बेसिक है और कौन सा सॉल्ट है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग इंडिकेटर कहते हैं, जो इंडिकेट करते हैं। अब इंडिकेटर भी 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो आपका होता है सिंथेटिक इंडिकेटर, फिर एक आपका होता है नेचुरल इंडिकेटर होता है, फिर एक आपका होता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। तो ये 3 इंडिकेटर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं आइडेंटिफाइंग में कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, कौन सा बेसिक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। जैसे नाम से आप जानते हैं, सिंथेटिक का मतलब होता है मैन मेड, जिनको लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है, और इंडिकेटर्स का मतलब वही आपको मैंने बताया जैसे पहले, एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने वाले सब्सटेंस, तो जिनको लैब के अंदर तैयार किया जाता है वो कहलाते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। और 2 एग्जाम्पल है सिंथेटिक इंडिकेटर के। एक तो आता है आपका मेथिल ऑरेंज और दूसरा आता है आपका फिनोल्फथैलीन, जो एसिड और बेस के टेस्ट के लिए हेल्पफुल होते हैं। दूसरा आता है आपका नेचुरल इंडिकेटर। कौन कौन से होते हैं? तो लिटमस का नाम आपने सुना होगा। लिटमस लाइकेन प्लांट से लिया गया है, लाइकेन प्लांट है, वहां से लिटमस पेपर को लिया जाता है, लिटमस पेपर बनाया जाता है। ये डिवीजन इनका जो होता है, जैसे एनिमल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा कि एनिमल्स की फैमिली, उनके डिवीजन अलग अलग होते हैं। सेम ऐसे ये जो लाइकेन प्लांट है उसका डिवीजन, यानी कि उनका वंश जो इस फैमिली से वो बिलोंग करते हैं, उनकी फैमिली का नाम है थैलोफाइटा फैमिली का मेंबर है लाइकेन, और लाइकेन प्लांट से मिलता है लिटमस, और इसका कलर होता है पर्पल कलर। ये नेचुरल इंडिकेटर है, नेचुरली मिलते हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे नेचुरल इंडिकेटर होते हैं जिनका यूज हम लोग एज अ इंडिकेटर के फॉर्म में करते हैं। जैसे आपका आ जाता है एक रेड कैबेज लीव्स आ गया, टर्मरिक हो गए, कलर पैटर्न होते हैं। एक आपने अगर साइंस 7th क्लास की साइंस में पढ़ा होगा तो वहां पे रेड रोज पेटल भी आता है। इसका वर्क, इसको कैसे हम लोग इंडिकेटर बनाएंगे कि इसके जो पेटल्स होते हैं उनके 2-4 पेटल्स को लेके वाटर के साथ में बॉईल कर दिया जाता है, फिर उसको ठंडा किया जाता है, और इसके एक 2 बूंद हेल्प करते हैं एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने में। तो ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर की तरह वर्क करता है। उसके बाद में आपके पास हाइड्रोजनिया, पेटूनिया, जनिया, ये सारे एग्जाम्पल्स ऐसे नेचुरल इंडिकेटर्स के होते हैं। फिर आपके पास एक नेक्स्ट इंडिकेटर आता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर का मतलब होता है कि जिसके ऑर्डर से, यानी कि ऑर्डर चेंज होते हैं एसिडिक और बेसिक मीडियम में, ऐसे सब्सटेंस जो ऑर्डर से पता लगा लेते हैं कि ये एसिडिक है या बेसिक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल्स होते हैं। एक तो आपका क्लोव होता है, फिर आपका वेनिला एसेंस होता है या वेनिला होता है, दूसरा होता है आपका अनियन। इन सारी सब्सटेंस का यूज, थिंग्स का यूज हम लोग करते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के फॉर्म में। इंडिकेटर्स के बाद में आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है हाउ डू एसिड बेस रिएक्ट विथ मेटल, की एसिड और बेस मेटल के साथ में रिएक्शन कैसे देते हैं, इनका रिएक्शन होता कैसे है। तो जैसे आपकी एक एक्टिविटी है 2.3, इस एक्टिविटी में बता रखा है आपके सामने एक प्रैक्टिकल है, फिगर दे रखी है। इस फिगर में उन्होंने एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर उन्होंने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, और डाइल्यूट का मतलब होता है कि आपने सल्फ्यूरिक एसिड लिया और उसके पर वॉल्यूम पे आपने वाटर ऐड किया है। तो जब उनका एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है तो उनके हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होने लग जाता है, तो ये एक्वस सॉल्यूशन कहलाते हैं, या इसी प्रोसेस को हम लोग डाइल्यूशन भी कहते हैं कि कोई भी एसिड हो या बेस हो, उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स पर वॉल्यूम डाला जाता है तो वही उसका डाइल्यूट सोल्यूशन हो जाता है। तो यहाँ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया गया है, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में जिंक के कुछ ग्रेनुअल्स डाल दिए गए हैं। जब जिंक एक मेटल है, जब जिंक के ग्रेनुअल्स सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करते हैं तो ये उनके साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को रिमूव कर देते हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होने लग जाता है, गैस फॉर्म में निकलता है, और खुद जिंक मेटल सल्फेट के साथ में रिएक्शन करके सॉल्ट बना लेता है, जिसका नाम होता है ZnSO4, जिंक सल्फेट। ये खुद सॉल्ट बना लेता है। अब आइडेंटिफाई के लिए कि पता तो है ही कि हाइड्रोजन गैस इसमें निकल रही है, लेकिन आइडेंटिफिकेशन के लिए कि ये हाइड्रोजन गैस ही है, हम क्या करेंगे, इसके साथ एक बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे जो जल रहा हो। उस कैंडल को जब इस गैस के पास में लेके आते हैं तो पॉप साउंड करके ये कैंडल जो होती है वो जलने लग जाती है, जो इस बात को इंडिकेट करती है कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ है या हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो इस तरह से
से पता चल जाता है कि कोई भी मेटल हो या कोई भी मेटल हो, अगर एसिड और बेस दोनों के साथ में ही रिएक्शन करेगा तो वो हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट बनाता है। देखिए यहाँ आगे इस रिएक्शन के बाद में बताया कि जैसे ही मेटल ने एसिड्स के साथ रिएक्शन किया तो हाइड्रोजन गैस बना और खुद वो मेटल एक कंपाउंड बना लेता है। उस कंपाउंड को हम लोग उसी का सॉल्ट कहते हैं। जैसे उस प्रैक्टिकल के अंदर जिंक ने सल्फेट के साथ में जिंक सल्फेट कंपाउंड बनाया जो कि एक सॉल्ट था। तो एसिड रिएक्ट विथ मेटल एंड गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये तो था कि जब मेटल ने एसिड के साथ में रिएक्शन किया। अब अपने पास एक एग्जाम्पल आता है जब बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, अब उसके सॉल्यूशन के अंदर, वो एक्वा सॉल्यूशन में है, उसके अंदर फिर से जिंक के ग्रेनुअल डाल दिए हैं तो यहाँ पे बनता है सोडियम जिंकेट। अब ये सोडियम जिंकेट बनने का प्रोसेस क्या है वो आप एक बार देखिए कैसे ये रिएक्शन एक्चुअल में होता क्या है कि जब जिंक के ग्रेनुअल्स सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है जब इसके साथ में रिएक्शन करता है तो देखिए इस प्रोसेस में हम लोगों ने पहले ही समझ लिया था कि कोई भी मेटल हो, अगर वो कोई भी मेटल हो अगर वो एसिड या फिर बेस किसी के साथ भी अगर रिएक्शन करता है तो वो हाइड्रोजन आयन तो जरूर ही जनरेट करेगा, हाइड्रोजन गैस जनरेट करेगा और उसके बाद में वो खुद एक सॉल्ट बना लेगा। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी एज इट इज है। जिंक इसके साथ में रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, ये तो हमें पता है ही। तो इसीलिए हम इस चीज़ को यानी कि प्रोडक्ट के बाद बनने वाले जो अदर सब्सटेंस होते हैं उनको बाई प्रोडक्ट कहते हैं। तो बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में तुम्हें पता चल गया कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होने वाला है तो उसको हम लोगों ने लिख दिया। अब अपने पास क्या बचा है, जिंक, सोडियम एंड ऑक्सीजन। अब इनके साथ में होती है इंटरनली रिएक्शन। एक ही नेगेटिवली अपने पास एलिमेंट है ऑक्सीजन और अपने पास पॉजिटिवली चार्ज के दो एलिमेंट है जिंक और सोडियम। तो ये 1 by 1 करके ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करते हैं। जैसे सोडियम अगर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा तो फॉर्मूला इसका बनेगा Na2O यानी कि वो बनेगा सोडियम ऑक्साइड। जब जिंक ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा तो वो बनाएगा जिंक ऑक्साइड। अब दोनों में डिफरेंस देखिए आप, जब जिंक ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है तो दोनों के चार्जेस इक्वल होने की वजह से ये एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं और ये जिंक ऑक्साइड बना लेते हैं। ये फॉर्मूला बन जाता है। ये फॉर्मूला बना कैसे, मेरे बाकी के जो वीडियोस हैं उसमें मैंने आपको बताया भी है कि फॉर्मूला बनता कैसे है। मैंने उसके चार्जेस भी लिखवाए हैं, एलिमेंट्स के सिंबल और उनके नेम की भी चार्ट मैंने आपको लिखवाई है अपने वीडियोज़ में। तो आप एक बार विजिट करना, उस वीडियो को व्यू करना। फिर अब देखिए, अब यहाँ पे सोडियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, सोडियम ऑक्साइड बन गया। जिंक ने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन किया, जिंक ऑक्साइड बन गया। अब इनको हम लोग कर देंगे ऐड क्योंकि ये दोनों मिलके सॉल्ट बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे Na2 क्योंकि नीचे कोई सोडियम का मॉलिक्यूल्स नहीं है तो Na2 एज इट इज हम लोग उतार देंगे। जिंक भी यहाँ पे कहीं नहीं है तो हम लोग ZnSe कैसे उतार देंगे। ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। इसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के, O2। तो Na2 ZnO2 या फिर ZnNaO2 भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये आपका बन जाता है सोडियम जिंकेट फॉर्मूला। इसका नाम हो जाता है सोडियम जिंकेट। तो ये वाला जो सॉल्ट होता है जब कोई मेटल बेस के साथ में रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस को रिमूव करेगा। जब ये वाली रिएक्शन कंप्लीट होती है तो उसके बाद में आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड। कैसे मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ में रिएक्शन करते हैं। तो देखिए इसकी भी प्रोसेसिंग हम लोग पढ़ेंगे। इसमें एक एक्टिविटी दिया है, उस एक्टिविटी के अंदर उन्होंने एक टेस्ट ट्यूब लिया है। टेस्ट ट्यूब में उन्होंने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है। इसके अंदर उन्होंने सोडियम कार्बोनेट के कुछ पीसेस डीप कर दिए हैं, डाल दिए हैं। अब वो कहना चाहते हैं कि इसके साथ रिएक्शन अगर होता है तो प्रोडक्ट कौन सा बनता है, इसमें बाई प्रोडक्ट्स क्या निकलते हैं। तो इस रिएक्शन को यहाँ पे कुछ इक्वेशंस दी गई हैं, केमिकल इक्वेशंस। ये कैसे बन रही हैं और कैसे हो रहा है ये मैं आपको डीपली बताती हूँ कि ये बना कैसे, ये प्रोसेस हुआ कैसे। देखिए रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई भी एसिड है और वो मेटल के कार्बोनेट या मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, रिएक्शन कैसे आगे प्रोसीड होंगी। तो उसका प्रोसेस है। देखिए मेरे पास में सोडियम कार्बोनेट आ गया, यानी कि सोडियम एक मेटल है और उसका एक कंपाउंड है कार्बोनेट फॉर्म में, तो जिसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। अगर सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करता है, देखिए मैंने सिंपल सा प्रोसेस बताऊं कि कोई सी भी रिएक्शन कैसे इंक्लूड होती है। एक तो तरीका ये होता है सारी रिएक्शंस जानने का कि हम लोग प्रैक्टिकली समझें, लेकिन सारे प्रैक्टिकल्स कंप्लीटली नहीं हो पाते हैं या नहीं कर पाते हैं तो उसको हम लोग एक इक्वेशंस के थ्रू समझते हैं कि इक्वेशंस कैसे बनाए, कैसे करें। मैंने पहले वाले प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तो उस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने सीखा था कि कैसे इक्वेशंस बनते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, कैसे बनता है। तो वो प्रोसेस अगर आप वो वीडियोज विजिट करेंगे, आप उनको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि केमिकल इक्वेशन बनती कैसे है और कैसे हम लोग पता लगा लेते हैं कि कौन सी इक्वेशन क्या है। तो यहाँ पे दो तरह के एलिमेंट यूज में आ रहे हैं। एक तो होता है सोडियम
एक तो होता है आपका सोडियम एलिमेंट है यहाँ पे, और दूसरा एक फॉर्म है कार्बोनेट कंपाउंड जो कि नेगेटिवली चार्ज का होता है। सोडियम आपका पॉजिटिवली चार्ज का होता है। ऐसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी दो चीजें होती है, एक तो पॉजिटिवली चार्ज के हाइड्रोजन होते हैं और एक नेगेटिव चार्ज के क्लोराइड होते हैं। पॉजिटिवली हमेशा नेगेटिवली की तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव चार्ज एलिमेंट पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो सिंपली फॉर्मूला आपका क्या बन जाता है, NaCl। कई बच्चे जल्दबाजी में कर देते हैं कि भाई यहाँ पे सोडियम तो 2 है तो यहाँ पे लिख दो Na2 और Cl, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि सोडियम भी सिंगल चार्जेस एलिमेंट है और क्लोराइड भी -1 सिंगल चार्ज एलिमेंट है। इसीलिए ये दोनों अगर एक साइड फॉर्मूला बनाते भी हैं तो NaCl फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सोडियम क्लोरीन के साथ चला गया तो सोडियम क्लोराइड बनाएगा। प्लस अब यहाँ क्या कंडीशन आती है कि ये जो कार्बोनेट है, कार्बोनेट CO3, वो आपके 2 पार्ट्स में टूटेगा। CO3 को हम लोग 2 पार्ट्स में तोड़ेंगे, CO2 में और O में। तो फिर ये कार्बोनेट को अगर हम 2 पार्ट्स में तोड़ते हैं तो CO2 में और O में टूटता है। तो ये जो CO2 है, क्योंकि आप इनको ज्वाइन करके देख लीजिए, CO3 बनेगा। CO2 यहाँ पे गैस फॉर्म होके बाहर निकल जाता है और आपका ये जो ऑक्सीजन बनता है वो इस हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल्स बना देता है। तो इस तरह से जब कोई भी एसिड सोडियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और बाई प्रोडक्ट में वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं। इस रिएक्शन को मैं अगर आपको दोबारा बताऊं कि सोडियम कार्बोनेट जब एसिड के साथ में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ ये सोडियम क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करके NaCl सोडियम क्लोराइड बना देगा, प्लस कार्बोनेट 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, CO2 में और O में। CO2 गैस बन के बाहर निकल जाएगा और ये जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करके वाटर बना देगा। फर्स्ट चैप्टर आपने बैलेंस करने के लिए इक्वेशन पढ़ा था कि कैसे बैलेंस किया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग सोडियम यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो आपको यहाँ पे 2 डिजिट लगा देनी है, जिससे सोडियम आपका बैलेंस हो जाएगा। क्लोरीन 2 होने की वजह से आप यहाँ पर 2 लिख देंगे तो क्लोरीन भी बैलेंस हो जाएगा। अब आपका बचा कार्बन, तो कार्बन यहाँ पर भी 1 है। ऑक्सीजन आपके 3 मॉलिक्यूल्स हैं तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन भी आपका बैलेंस है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है। तो इस तरह से आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन जाता है। इसी के साथ अगर हम रिएक्शन की बात करें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करता है, सेम प्रोसेस है, सेम एलिमेंट है, दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि सोडियम कार्बोनेट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और NaCl मॉलिक्यूल्स यहाँ पे 2 बन रहे हैं, जबकि यहाँ पर बाई कार्बोनेट के अंदर NaCl 1 ही बनता है, 1 मॉलिक्यूल्स ही बनते हैं उसके, और कार्बन डाइऑक्साइड फ्री हो जाता है और वाटर मॉलिक्यूल्स फ्री हो जाते हैं। इस तरह से कोई भी एसिड सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाई कार्बन के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स बनाता है और इसके साथ ही वो सॉल्ट बना देता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।